सोचिए, जो खुद को पावर बोलता है वो अपने घर में एक स्त्री से बचने के लिए पुलिस को बुलाता है, तो काहे का पावर स्टार? आपसे क्वेश्चन कर, कोई पावर स्टार नहीं है, वो लीचर स्टार है जो अपने बीवी के संरक्षण नहीं कर सका, जो अपने बीवी को नहीं जिता सका, जो अपने बीवी के सम्मान के रक्षा नहीं कर सका। पावर स्टार को भी सुरक्षा का डर है नहीं। जो कहता है मैं पावन, मैं बाहुबली पावन। मान के चलिए कि ज्योति सिंह को जबरदस्ती हराया गया है, वो हारने वाली नहीं थी। सरिता राज का आरोप है कि ज्योति सिंह को जबरदस्ती हराया गया। आज जिस तरीके से आप भावुक हैं, कहीं ना कहीं आप रोते रोते रो रही हैं कहीं ना कहीं, और ज्योति सिंह रो रहा है, बस आंखें मेरी नम है, हृदय रो रहा है, लेकिन जुबान मजबूर है कि कठोर बन के हम आपके सामने बातों को रख सकें। लगभग जितने दिन हम ज्योति सिंह के साथ रहे, ज्योति सिंह फफक कर रही। अब ज्योति सिंह का क्या होगा? ना वो विधायक है, एक आम महिला है, ना पति का साथ है, कोई उनके आगे पीछे नहीं है। ना एक भोजपुरी में कहावत कहते हैं कि आगे नाथ ना पीछे पगहा, तो ना ज्योति सिंह के साथ पति का साथ है, ना वो विधायक है। अब क्या करना चाहिए ज्योति सिंह को? अब ज्योति सिंह कहाँ जाएगी? आप सीता का कहानी देखे हैं? अशोक वाटिका के बट वृक्ष के नीचे सीता रहा करती थी, लेकिन आज इस पूरे देश में सीता जी पूजनीय है। कहा जाता है कि राम मंदिर में जब राम लला का प्रतिमा लगा और सीता का प्रतिमा नहीं बैठा, तो पूरे देश में एक क्वेश्चन चल रहा था कि आखिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आखिर सीता की प्रतिमा क्यों नहीं? तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राम सीता का भी प्रतिमा वहाँ स्थापित कर दिए। तो मेरा ये कहना है कि ज्योति सिंह इस कलयुग की सीता है। दुर्भाग्य ये है कि राम न मिले, काश इस सीता को राम मिल गए होते तो ये पूरी दुनिया देख लेती कि सीता की कौन सी कहानी रहती। ज्योति सिंह के तो राम जी भाजपा में चले गए हैं और कहीं एक बड़े पद भी मिल सकता है भविष्य में, वो तो स्टार है। ज्योति सिंह का न वैसा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, बहुत बड़ी रईस भी नहीं है, ना बहुत बड़ी महाबली है बेचारी की। कैसे फिर ये जो आप क्वेश्चन किए कि पवन सिंह तो कल कुछ बन जाएंगे, विश्वास करिए कि वो प्रचारक रह गया, इसी में बीजेपी का जीत भी हो गया। जिस दिन बीजेपी उसको किसी पार्टी से खड़ा करके टिकट दे देंगे ना, हम आपको कहते हैं कि ज्योति सिंह तो इतना भी वोट ले आई, वो तो उसका आधा भी नहीं ला पाएगा। पवन सिंह नहीं ला पाएगा, बिल्कुल नहीं ला पाएगा। पूरे भोजपुरी के पावर स्टार आप कहने के वोट नहीं ला कोई पावर स्टार नहीं है, वो लीचर स्टार है जो अपने बीवी के संरक्षण नहीं कर सका, जो अपने बीवी को नहीं जिता सका, जो अपने बीवी के सम्मान के रक्षा नहीं कर सका, जो बीजेपी सरकार के पास रहकर भी पुलिस प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर सका, जो अपने बीवी को आधी रात में ट्रोल करवा दिया, जो अपने बीवी को कहीं से भी मनोबल नहीं बढ़ाया, एक शब्दों के द्वारा भी दूर में बैठ के नहीं मनाया। ऐसे गंदे इंसान को जिताने वाले पब्लिक अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार देंगे। जो अपने घर का इज्जत का नहीं रक्षा किया, जो अपने बीवी का इज्जत का रक्षा नहीं किया, वो दूसरे के घर के बहू बेटी का क्या इज्जत का रक्षा करेगा? ये जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना, उस दिन उस पार्टी का हार हो जाएगा जिस पार्टी से उसको टिकट मिला। आपने कहा कि पवन सिंह ने इज्जत नहीं किया। पवन सिंह का आरोप होता है कि हर चीज को सोशल मीडिया पे लाना उचित नहीं होता है, तो क्या हम ये चीज भी मान सकते हैं कि सोशल मीडिया पे छीछालेदर करना और जो ज्योति सिंह का बैकग्राउंड अब तक रहा है, पति पत्नी, कोर्ट मुकदमा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम लाइव आना, क्या ये कारण तो नहीं था कि आज ज्योति सिंह को हार का सामना करना? ठीक है, मैं आपसे कहती हूँ कि ठीक है, आपने बात बोल दिया। ज्योति सिंह तो अकेले गई थी अपने भाई बहन के साथ ससुराल में, बाहरी पुलिस को कौन बुलाया? आप हमको जवाब दीजिएगा, कौन बुलाया? नहीं तो पवन सिंह का कहना था, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मेरा भी एक क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं जवाब दूंगा। पुलिस को कौन बुलाया? बाहरी पुलिस को कौन बुलाया? मैं बता रहा हूँ। पवन सिंह ने उसमें बयान दिया है कि भाई अगर पति पत्नी, बयान को ना सुनिए, आंख देखी बात करिए। हाँ, पवन सिंह की टीम ने या पवन सिंह ने बुलाया, लेकिन अपनी सुरक्षा में बुलाया, अपनी सुरक्षा में बुलाया मेरे भाई। दूसरा क्वेश्चन, इस पावर स्टार को भी सुरक्षा का डर है नहीं। जो कहता है मैं पावन, मैं बाहुबली पावन, मैं पावर स्टार। अच्छा, पावर स्टार को एक स्त्री से डर लग गया? स्त्री से डर नहीं लग गया, सुरक्षा में पुलिस को बुला। उनको ये था कि हो सकता है, उनको ये था कि पत्नी कुछ कर ले तो कि हम उसके गुफा में जा रहे हैं। हो सकता है कि वो बाघ जो हुआ करते रहता है, हो सकता है कि वो बाघ अपने घर में हमको केंद्रित कर ले, मेरे मोबाइल को छीन ले, हमको परेशान कर दे, हमको किसी रूम में बंद कर दे, तो वो महिला प्रशासन के लेके जा सकती थी, वो महिला मुझ जैसी समाज सेवियों को लेके जा सकती थी, लेकिन वो तो अपने बहन भाई को लेके गई क्योंकि उसको विश्वास था कि मेरा पति रूप में मेरा जो पति है वो मेरे साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन सोचिए, जो खुद को पावर बोलता है वो अपने घर में एक स्त्री से बचने के लिए पुलिस को बुलाता है, तो काहे का पावर?
काहे का पावर स्टार? आपसे क्वेश्चन करते हैं। फालतू के आप मीडिया भाई उसको पावर स्टार बोल के उसको पावर स्टार बना दिए। वो खाक स्टार है। और दूसरा सुन लीजिए, जैसे प्रशासन ज्योति सिंह को ट्रोल कर रही थी, और अगर ज्योति सिंह नहीं लाइव होती तो आप लोग कल पावर स्टार ही बोलता। ज्योति सिंह आई थी, वो डंडा लेके आई थी, हम लोग सबको मारना चालू कर दी थी, इसलिए पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके चल गया। तो आप लोग तो भी विश्वास कर लेते, पावर स्टार झूठा बोलेगा। तो बेचारी अपनी इज्जत और अपनी सुरक्षा और अपनी व्यवस्था को दिखाने के लिए लाइव हो गई। शुरू से तो लाइव नहीं थी। जब उसको नीचे 15 मिनट के लिए रोक दिया गया तो वो तो उसका देवर का ही बयान है कि 15 मिनट भाभी नीचे रही, मैं तुरंत पहुंचा। आप सुने हैं कि किसी के घर में भाभी मैसेज दे के जाएगी कि मैं आ रही हूँ ससुराल, तो देवर जी दरवाजा पे खड़े रहेंगे, अरे हमारी भाभी आ रही है, और वहाँ पे 15 मिनट उस महिला को नीचे में छोड़ा जाता है। किसके पास बोलिए? सिक्योरिटी गार्ड के पास। सोच लीजिए, एक साधारण महिला के भी बहुएं सिक्योरिटी गार्ड के पास रह सकती है? दरवाजा पे पहले ही लोग पहुंच जाएंगे, अरे हमारी भाभी आने वाली है। घूंघट में भाभी रहती है, थोड़ा सा घूंघट सरकता है तो भाभी थोड़ा नीचे करिए ना, गार्ड सामने खड़ा है, वो आपको देखेगा। हमारी भाभी तो मेरी घर की शान है, मेरे घर की इज्जत है। इसने क्या किया? पुलिस बुला लिया सम्मान में, न घर में फुआ बुलाया, न घर में बहन को बुलाया, चचेरी मचेरी, ठीक है, इसकी सागी बहन नहीं थी, माँ थी ना, माँ थी, उसके बाद फुआ होंगी, जो भी बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, रिश्तेदार को नहीं बुलाया, इसने वर्दीधारी पुलिस वाले को बुलाया। ठीक है, इसका मैं जवाब दे दूंगा कि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर वो कुछ कर लेती है या कुछ ऐसा हो गया तो उन्होंने प्रशासन को बुलाया, ये बात तो यहीं पर है। कुछ कर लेगी। जो महिला इतना दिन से संघर्ष कर रही है, 7 साल से, इतना दिन से वो कुछ नहीं की, और जब पति के घर रहने गई तो कुछ कर लेगी। जहां उसको आरती उतारा जाएगा, जहां उस महिला को परछन किया जाएगा, जहां उस महिला को सम्मान मिलेगा, वहां वो कुछ कर लेगी। मान लेते ठीक है, कुछ करने का भी पॉइंट, चलिए उसको भी हम ओके करते हैं। तो जब महिला लाइव हुई तब तो प्रशासन को हटा देना चाहिए था कि देखिए वो गुस्सा में आ गई हैं, लाइव हो रही हैं, आप लोग हटिए वहां से। क्यों नहीं हटी? मेरा क्वेश्चन है, क्यों नहीं? और ये भी वो आदमी बोल रहा था कि मेरी पत्नी जब लाइव थी ना तो मैं लाइव सारा देख रहा था, लेकिन मैं रोड पर नहीं 3 करोड़ के लग्जरी गाड़ी में मैं वहीं पे सो गया। हमारी बीबी वहाँ रो रही थी, तड़प रही थी, छछन रही थी, परेशान हो रही थी, पुलिस वाली से सामना कर रही थी, मेरी बीबी होके पुलिस वाली के सामने गिड़गिड़ा रही थी। ये कैसा तेरा दुर्भाग्य है? तेरा कौन सा वर्चस्व? तेरी बीवी बन के वो बर्बाद हो गई और तू अपने आप को वर्चस्व मानते हो। तुम तो वो नाली के गटर हो कि कहो कि एक पवित्र कमल का फूल भी गिर गया तो वो कहीं ना कहीं शर्मसार होते जा रहा है। चलिए, आपने पवन सिंह पे बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप लगा, लेकिन ज्योति सिंह खुद कहती हैं कि अगर वो जानी जाती हैं, हम भी चुनाव में थे ना तो भोजपुरी में लोग कहते थे, करे देखा ना पवनमा का मेहरारू आ गया, और कहीं ना कहीं आधा भीड़ तो इस वजह से भी लगती थी, तो ज्योति सिंह भी जानती है। और सुनिए ना, तो पहचान तो उन्हीं से। अब रही बात, चलिए ठीक है, ज्योति सिंह चुनाव हार गई है कहीं ना कहीं, अब वो हार ही गई है। क्या 5 साल बाद ज्योति सिंह कमबैक करेंगी, काराकाट को अपना परिवार मानेंगी, या फिर खत्म कहानी? ज्योति सिंह का पहले ही बयान आ चुका है कि मैं जीतूं या हारूं, काराकाट के जनता मेरा परिवार है और काराकाट से मेरा लगाव हमेशा बना हुआ रहेगा। तो वो पहले ही इस बात को रख चुकी हैं। अब रह गया बात कि पवन सिंह के वजह से ज्योति सिंह को जाना जाता है। मुझे तो लगता है कि ज्योति सिंह के वजह से पवन सिंह को जाना जाता है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि सीता राम, राधे श्याम, ज्योति पवन, तब ना अच्छा लगेगा, तब ना हमारी संस्कृति को माना जाएगा। अब ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी सोचिए कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म, हमारे सभ्यता पर भी एक सवाल है कि पति का पहले नाम आ रहा है। यानी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो ये वचन है कि ये दुनिया स्त्री रूप में आपको जानते हुए मुझे जानेगी, तो ये पवन ने तो उल्टी गंगा बहा दिया, यानी कि श्री राम जी के वचनों को नहीं माना। तो फिर आप हमको इसका जवाब दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, आपने महिला होकर के महिला का बड़ा सपोर्ट खींचा, मतलब वो होता है ना कि हंसुआ रहता है, वो अपनी तरफ खींचा। आप भी तो पुरुषों के पुरुष का सपोर्ट ना सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने ज्योति सिंह के लिए सवाल पूछा आपसे कि भाई अब ज्योति सिंह का क्या होगा। वीडियो बहुत लंबा होगा। अब मेरे भैया जरूरत ही नहीं है कि ज्योति सिंह का क्या होगा। ज्योति सिंह का तो ज्योतिमय हो गया। ज्योति सिंह तो काराकाट में खड़ा होके पूरे विश्व में ज्योतिमय हो गई। आज पूरा दुनिया अगर मतलब कहा जाता है कि वीडियो भी देख रहा है, मतलब ये इलेक्शन का वोटिंग भी देख रहा था, तो इसलिए कि ज्योति सिंह का क्या टीआरपी क्वीन कहा जा रहा था, है ना, टीआरपी क्वीन। चलिए आप ही बोल दिए टीआरपी क्वीन कहा जा रहा था, नहीं, अब कहा जाएगा। बिल्कुल राइट, एक क्वीन बन गई। देखिए आपने बोल दिया क्वीन,
क्वीन बने, रानी। ऑलरेडी ज्योति सिंह सबके दिलों की बेटी रूप में रानी बन चुकी हैं, सबके दिलों में राज कर रही हैं वो। तो वो बेटी तो महान हो गई। कहा जाता है सीता चाहे वो महल में रहे, चाहे सीता वो क्या कहा जाता है, कुटिया में रहे, चाहे सीता वो कौन सा ब्रिज था, ये अशोक वाटिका के बट ब्रिज के नीचे रहे, सीता तो सीता ही कहलाएगी ना। और मेरा ये कहना है, सीता के बिना राम का भी नाम अधूरा है। तो मेरा तो ये कहना है कि जो हमारी मतलब धर्म के सनातन के राजा हैं, उनका नाम स्त्री बिना अधूरा है, तो ये पवन सिंह का क्या सामर्थ्य है। तो मेरा ये कहना है कि वो तो सीता बन गई, लेकिन ये तो राम नहीं बन सका। तो दुर्भाग्य तो इस बात का है। चलिए, सरिता मैडम ने राम को रावण भी बना दिया और ज्योति सिंह के बारे में बहुत सारी बातें कही। अंत में जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, इस बिहार की राजनीति पे क्या कहना चाहेंगी। एनडीए की सरकार कहीं ना कहीं बन गई। और एक बार फिर से वही कहूँगा कि ज्योति, ठीक है आपने कहा कि ज्योति सिंह, और मुझे लग रहा है कि पहले उम्मीदवार होंगी जिनको हार के भी जीत कहा जा रहा है कि भाई जीत गई, लोगों के दिलों को जीत गई। अंत में जाते जाते क्या कहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि ज्योति सिंह आप जीत गई हैं, और पूरे देश के जनता को यही कहना चाहेंगे कि ज्योति सिंह आप लोगों के दिलों में जीती हैं कि नहीं जीती हैं, इस कमेंट के द्वारा सारे दर्शक को दिखाइए, पूरे देश को दिखाइए। और यही कहना चाहेंगे कि मेरे दिल में तो ज्योति सिंह जीत गई, क्योंकि आप लोगों का हृदय जितना भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। और कलयुग की सीता का नाम इनको उपाधि हम देते हैं, और कलयुग के रावण का उपाधि इनके पति को देते हैं। और आप लोग मेरे बातों से कितने सहमत हैं कमेंट के द्वारा। विधायक तो बहुत लोग बनते हैं, बहू और बेटी बहुत कम लोग बन पाते हैं। बिल्कुल, तो ज्योति सिंह तो बहू बेटी बन गई, और एक घर की नहीं बनी, अनेकों लाखों लोगों के घर की बहू अब बेटी बन गई, ये बहुत अलग मैटर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये इंटरव्यू कैसा लगा बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सरिता मैडम ने खूब दहाड़ा और हमने भी दहाड़ा, और बहुत ही मतलब नोक झोंक हुई, मीठी मीठी नोक झोंक हुई, और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। बाकी वीडियो कैसा लगा बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का सादर आभार।